अ वेरी वार्म वेलकम टू अनलिमिटेड इलेक्ट्रिकल। आज हम इलेक्ट्रिकल के एक फेनोमेना जो फील्ड पे एक्सपीरियंस होते हैं, दैट इज़ पार्शियल डिस्चार्ज लेके बात करेंगे। पार्शियल डिस्चार्ज और पीडी इज़ नथिंग बट ये एक डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है इंसुलेशन के। डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन मीन्स अ लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो PD इज बेसिकली अ लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट मेकिंग अ ब्रिज बिटवीन टू कंडक्टर। मतलब दोनों कंडक्टर के बीच में ब्रिज ना बना के इट्स अ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिकल लीकेज आप बोल सकते हो। डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहाँ होता है? कैपेसिटर में। तो यहाँ पे कैपेसिटर कहाँ पे आया? मीन्स डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वहाँ होता है जहाँ डायलेक्ट्रिक रहता है। डायलेक्ट्रिक कहाँ रहता है? कैपेसिटर में। और यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कहाँ आया? क्यों टर्म का यूज़ हुआ? क्योंकि आपके कंडक्टर, इंसुलेटर और अर्थ, कंडक्टर इज बिहेविंग लाइक अ प्लेट, इंसुलेटर इज बिहेविंग लाइक द डायलेक्ट्रिक एंड अर्थ इज द अनदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में जो डायलेक्ट्रिक लगा है दैट इज इंसुलेटर। अब डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मीन्स अ ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेटर, मीन्स इट्स प्रॉपर्टी इज गेटिंग डेटोरिएटेड। इसका प्रॉपर्टी डेटोरिएट कर रहा है। तो इसका जो ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन होता कैसे, क्यों होगा? मान लीजिए इंसुलेशन, आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या जानते हो? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसको हम के मान लेते हैं। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू के इंटू ए बाई डी। के इंटू ए बाई डी। ए इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द प्लेट, डी इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो अब यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज कब होगा? जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, या तो एरिया, प्लेट का एरिया मीन्स कंडक्टर और अर्थ, ये दो तो फिक्स्ड है। तो अभी चेंज कैसे होगा? मीन्स इन दोनों का प्लेट का डिस्टेंस में चेंजेस हो रहा है। अब डिस्टेंस में चेंजेस कैसे होगा? मान लीजिए इंसुलेशन के बीच, जो इंसुलेटर है उसके बीच में कहीं पे वाटर बबल गिरा है या तो वाटर ड्रॉपलेट्स गिरा है, एक एयर वॉइड रह गया है। अभी आप मान लीजिए उसके बीच में जैसे एयर वॉइड रह गया तो दैट इज़ अ लोकलाइज्ड कैपेसिटेंस इफेक्ट होगा वहाँ पे। क्योंकि मान लीजिए एक वाटर ड्रॉपलेट होगा तो दैट विल गेट चार्ज। जैसे ही चार्ज होगा तो मीन्स वहाँ पे आपका जो वोल्टेज ग्रेडियंट है वो चेंज हो जाएगा। क्या एक सीरीज कैपेसिटेंस से वोल्टेज ग्रेडियंट होता है। जैसे ही आपके बीच में वाटर ड्रॉपलेट आपने डाल दिया तो बीच वाला कैपेसिटेंस गायब हो गया। जैसे ही गायब हो गया, जो कंप्लीट पाथ का जो कैपेसिटेंस है इंसुलेटर का, वो वैल्यू चेंज हो जा रहा है साइमल्टेनियसली। तो जैसे ही चेंज होगा तो वहाँ पे लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगा। कैपेसिटेंस वहाँ पे क्या होगा, जो नेट कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जैसे ही डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कैपेसिटेंस को हम जानते हैं कि 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/3, इसमें ct ऐसे करके चेंजेस होता है। अब बीच में जैसे ही आपका कैपेसिटेंस चेंज हो गया, मीन्स इसका वैल्यू और डेटोरिएट कर गया। अभी क्या होगा, आप जब भी इसका मेज़र करोगे, बट जब भी इसका कभी इसके बीच में जब भी साइनसॉइडल पीक्स आएगा, देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जैसे इसके बीच में साइनसॉइडल पीक आएगा तो वो कैपेसिटेंस क्या करेगा, उसके जो आपके जैसे हम बताएं कि जो वॉइड्स है, इसके कारण क्या होगा, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होगा वहाँ से। कैसे होगा? क्योंकि वहाँ पे जैसी कोई वोल्टेज का पीक आया, मान लीजिए उस कैपेसिटेंस को मैक्सिमम वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया था इंसुलेटर को। अब बीच में अगर कहीं पे वोल्टेज ग्रेडियंट चेंज हुआ है, मींस सपोज ए कि VA VB VC ऐसे करके वोल्टेज ग्रेडियंट था, अभी बीच में जहाँ पे कैपेसिटेंस के डायलेक्ट्रिक में चेंजेस हुआ है वहाँ पे आपका क्या होगा, वोल्टेज ग्रेडियंट में चेंजेस आएगा। वोल्टेज ग्रेडियंट में चेंजेस मीन्स अनयूनिफॉर्म वोल्टेज स्ट्रेस डेवलप होगा। जैसे ही वोल्टेज स्ट्रेस डेवलप होगा तो लोकलाइज कैपेसिटेंस डिस्चार्ज होगा वहाँ पे। अब लोकलाइज डिस्चार्ज होगा। लोकलाइज डिस्चार्ज होने के कारण क्या होगा, उतने छोटे जगह में एक अलग वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट होगा जिसको हम लोकलाइज कैपेसिटेंस इफेक्ट बोल रहे हैं। उस जगह पे क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा और आसपास के जो एरिया है उसके जो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी है, इन सब को वो अपने फॉर्म में ला लेगा। नहीं करूँगा, अगर कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिएगा उसको आपको जानना है कि नहीं। तो अभी हम बात करते हैं पीडी लेके कॉम्प्लीटली।
अभी मान लीजिए आपके इन वहाँ पे एक जगह पे आपके वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट हुआ है, तो वहाँ पे कैपेसिटेंस चेंज हुआ है। होने के कारण क्या हुआ, आपका जो माने जब भी वोल्टेज का पीक आ रहा है तो वहाँ से डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होते 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 क्या होगा, उसका जो वोल्टेज का आपका जो नेट वोल्टेज आपको रिक्वायर हो रहा है 33 के लिए अर्थ वोल्टेज 19.6, 11 के लिए 6.6 के ये मेंटेन करता होता है। ये जो वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन होगा ये चेंज हो जाएगा। चेंज होते क्या होगा, वहाँ पे लोकलाइज्ड इंसुलेशन का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन। जैसे ही आपके ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा, आपके जैसे ही वहाँ पे डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन चालू होगा, वहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इनटू अ साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो आपको लाइट और जो हीट, ये तो आपको हीट महसूस होगा, लेकिन लाइट आपको दिखेगा नहीं क्योंकि पैनल एनक्लोज रहता है इंडोर के लिए। अभी आउटडोर के लिए आपको दिखेगा, लेकिन आउटडोर में इसका जो इफेक्ट है इंडोर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली सील्ड रहता है, तो मॉइस्चर उसमें इंटेक रहता है। डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चर, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करके इसका डैमेज जो होता है हमारे इंसुलेशन का, मेनली मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करके, और अदर डस्ट डिपोजिशन, मॉइस्चर के साथ साथ डस्ट भी डिपोज हो जाए, कार्बन डिपोज हो जाए, तो ये सारे में हमारा डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो लूज़ करता है। तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे साउंड हमारे आएगा, तो साउंड हम जो मेज़र करते हैं वो डेसिबल में मेज़र करते हैं इसका। तो पीडी जो मेज़रमेंट होता है वो डेसिबल से मेज़र होता है। उसका एक स्केल है जो 20 dB के ऊपर हम जाते हैं, दैट इज़ अ क्रिटिकल और सीवियर ब्रेकडाउन बोलते हैं। उसके अगर नीचे रहता है तो हम उसको मेंटेनेंस पर्पस में यूज़ करते हैं। हमारा जो पीडी का मोटो है, देखिए अभी लाइव आपको हम दिखाएंगे सबस्टेशन में हमारा एक पीडी, देखिए हम हाई वोल्टेज टेस्ट के टाइम देखे थे, आप उस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ जाएंगे कि पीडी होता क्या है। छोड़ो 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 छोड़ो, बंद करो।